तृतीय भावस्थ राशियों का फल वर्णन कर रहे हैं। तृतीय संस्थे प्रथमे च राशो द्विजाति मित्रं च भवेन् मनुष्यः परोपकारै श्रवणैः शुचिश्च प्रभूत विद्यो नृपपूजितांगः। तृतीय संस्थे प्रथमे च राशो, तृतीय भाव में यदि प्रथम राशि में मेष राशि आ जाए तो वह मनुष्य द्विजाति मित्रंच भवेन् मनुष्य, वह मनुष्य ब्राह्मणों का मित्र बन जाता है। क्षत्रिय वैश्य द्विजाति मित्र, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्यों का वो मित्र बनता है। परोपकारी होता है। श्रवण ही और कथा पुराण आदि श्रवण से पवित्र आत्मा होता है। शुचिश्च, परोपकार ही शुचि और श्रवण शुचि, परोपकार के कारण से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और कथा श्रवण पुराण श्रवण करने के कारण से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। प्रभूत विद्या, विविध प्रकार की विद्याओं का पज्ञाता होता है। नृप पूजितांग हो, राजा द्वारा सम्मानित होता है। वृषस् तृतीये कुरुते मनुष्यम नरेंद्र मित्रम प्रचुर प्रतापम सुवित्तदं भूरियशो निधानम सूर्यं कविं ब्राह्मण रक्त चित्तम। तृतीय भाव में वृषभ राशि, तब वह उस मनुष्य पर ऐसा प्रभाव डालता है जिससे कि वह मनुष्य नरेंद्र मित्रम भवति, वह राजा का मित्र हो जाता है। प्रचुर प्रतापम, प्रबल प्रतापी हो जाएगा। सुवित्तदम, और हमेशा मुक्त हस्त से दान देने वाला होगा। भूरि यशो निधानम, सर्वत्र यशस्वी, यश का निधान बन जाएगा, यश का आधार बन जाएगा। सूर्य मने विद्वान, कवि मने कवि, ब्राह्मण रक्त चित्तम, ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला होता है वो। तृतीय संस्थे मिथुने च लग्ने करोति मर्त्यं वरयान युक्तम श्रीवल्लभम सत्यमुदार चेष्टम कुलाधिकम पूज्यतमं नृपाणाम। तृतीय संस्थे मिथुने च लग्ने, तृतीय भाव में मिथुन लग्न हो, मिथुन राशि हो, तो वह मनुष्य को क्या कर देता है, फल देता है। ये वरयान युक्तम मर्त्यम करोति, श्रेष्ठ वाहन, उत्तम वाहन आदियों से युक्त कर देता है। वर मने श्रेष्ठ, यान मने गाड़ी आदि से युक्त कर देता है। स्त्री वल्लभम, और स्त्री प्रेमी होता है, सत्यवादी, उदार चित्त, और कुलों में कुलाधिकम, कुल में श्रेष्ठ, अधिक में श्रेष्ठ होता है। पूज्यतम नृपाणाम, राजाओं के द्वारा भी वह पूज्यतम हो जाता है। कुलीर राशौ सहजं प्रयाते मैत्रम लभेद वैश्य गृह प्रदेशे कृषि वलम धर्म कथानुरक्तम सदा सुशीलम मद सम्मतंच। कुलीर मैंने कर्क राशि ये तृतीय भाव में हो, सहज भाव में बैठ गया हो, तो वह जातक मैत्रम, मित्रता लभेत, मित्रता को प्राप्त करता है। किनके साथ? वैश्य गृह प्रदेश है, वैश्य वर्ग व्यापारियों के परिवार के साथ उसकी मित्रता होती है। कृषि वलम, तथा कृषि कर्म करने में बहुत ही निपुण होता है। धर्म कथा अनुरक्तम, धर्माचरण एवं कथा श्रवण आदि में श्रद्धा रखता है। सदा सुशीलम, सदा सुशील रहता है, और मद सम्मतंच, स्वाभिमानी होता है। सिंहे तृतीये कुरुते मनुष्यम शूरम कुमित्रम वरवित्तलुब्धम वधात्मकं पापकथानुरक्तम प्रचंड वाक्यम नहीं गर्वितंच। ये तृतीय भाव में सिंह राशि हो तो वह मनुष्य को ऐसा कर देता है कि वह मनुष्य अत्यंत शूर होगा, शूरवीर, किंतु कुमित्र दुष्ट लोगों की उसकी मित्रता होगी। वरवित्तलुब्धम, श्रेष्ठ धन का वह लोभी होता है, श्रेष्ठ धन को प्राप्त करना चाहता है। वधात्मकम, हिंसा करने वाला है। पाप कथानुरक्तम,
पाप कथा में अनुरक्त है। अच्छी कथा सुनने में इष्ट नहीं है। तब लड़ाई झगड़ा हत्या वगैरह, क्राइम रिपोर्टर आता है ना टीवी में, उसको देखने में मजा आता है, बाकी चीज देखने में नहीं। रामायण नहीं देखेगा वो। पाप कथा अनुरक्तम प्रचंड वाक्यम, और कठोर वचन बोलने वाला है। नहीं गर्वितंच, वह अभिमान से रहित है। कोई कुछ गाली दे, कुछ भी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो गड़बड़ कर उसको गालियाँ लोग देते ही हैं, लेकिन वो जरा अभिमान रहित होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता उसको। तृतीय भाव स्थित लग्न कन्या शास्त्रानुरक्तम मनुजम सुशीलम नाना संस्तुत कल्पकोपम प्रिय द्विजम देव गुरु प्रभक्तम। तृतीय भाव में कन्या राशि स्थित हो तो वह व्यक्ति शास्त्र अनुरक्त होता है। वह मनुजम शास्त्र रक्तम करोति, उस मनुष्य को शास्त्र में अनुरक्त कर देता है। इस स्थिति में उस व्यक्ति को सुशील कर देता है। नाना संस्कृत कल्प कोपम, शास्त्रों के अध्ययन में लीन रहने वाला है और सुशील भी है। इन विविध मित्रों द्वारा उत्तेजित किए जाने पर वह क्रोध से भी युक्त होने वाला होता है। संस्तुत कल्प कोपम, संस्तुत कल्प बने मित्र आदि लोग उसको चढ़ा देते हैं। अरे तुम कम है, तुम मारो उसको, देखो क्या होता है, कुछ नहीं है। लोग चढ़ा बढ़ा देते हैं, वो भी मूर्ख जो है क्रोधावेश में आ जाएगा। और कैसे होता है? प्रिय द्विजम, लेकिन जो ब्राह्मणों का वह प्रिय होता है, देवता और गुरु का वह प्रभक्तम, भक्ति भी करता है। तृतीय संस्थे तुलाभिधाने मैत्री भवेत् पाप परैर मनुष्य लौल्यात्मको लौल्य कथानुरक्त सार्धम मनुष्य स्वसुताल्पकैश्च। तृतीय भाव में यदि तुला राशि हो तो वह पाप कर्म में लीन रहेगा। भवेत् पाप परैर मनुष्यर मैत्रो, और पाप कर्म में लीन जो मनुष्य है उनके साथ मित्रता करेगा तो खुद भी पाप कर्म करना शुरू कर देगा। अचंचल स्वभाव लौल्यात्मको, अचंचलता पूर्ण बातों को प्रेम से सुनने वाला, लौल्य कथा अनुरक्त सार्धम मनुष्य, और बहुत लोगों के साथ रहने वाला है और अल्प संतान से वह युक्त होता है। अलौ तृतीय मनुजस्य मैत्री भवेत् सदा पाप जनैर दरिद्रै कृतघ्न घातै कलहानुरक्तैर विपेत लक्ष्यैर जनता विरुद्धै। अलौ तृतीय मनुजस्य मैत्री, तृतीय भाव में यदि वृश्चिक राशि विराजमान हो तो उस मनुष्य का मैत्री भवेत्, किनके साथ? पाप जनैर दरिद्र ही सदा मैत्री भवेत्, पाप जन और पाप कर्म करने वाले लोग और दरिद्र लोग, उनके साथ उसकी बड़ी मित्रता बनती है। कृतघ्न घातैर, उपकार के बदले जो है अपकार करने वाला है। कृतघ्न ही है, जो उपकार करता है उसी के अपकार करने वाला है। उपकार के बदले अपकार होना चाहिए। कृतघ्न है ना, कृतज्ञ जो होता है उपकार के बदले उपकार करता है। ये कृतघ्न घातई, उनके घातक बनेगा। कृतघ्न घातई कलहानुरक्तई, और झगड़ालू, व्यपेत लक्ष्य, लक्ष्य से हीन, तथा जनता विरुद्ध, लोग विरुद्ध आचरण करने वालों, उनके साथ ये हमेशा बना रहता है। ये वैसे कर्म करने लगता है, जैसे साथी हैं वैसे तो कर्म करेगा। इसके तृतीयांश में एक विशेषण में ना, पाप परैर पाप जनैर दरिद्रै कुलग्न घातै कलहानुरक्तै विपेत लक्ष्यैर जनता विरुद्धैर मैत्री सदा भवेत्, ऐसा नहीं होगा। उपकार के बदले जो है उनको घृणा माने अपकार करने वाला, उनके भी जो घातक,
उल्लग्न घातई। चापे तृतीय च भवेन् मनुष्यो मंत्री सुशूरो नृपसेवकश्च चित्तैश्वरैर्धर्म पदैः प्रसन्नो नृपानुरक्तो रणकोविदश्च। चाप ने धनुर्राशि, यही तृतीय भाव में हो भवेन मनुष्य। धनुर्राशि जो तृतीय भाव में हो वह मनुष्य मंत्री हो जाएगा। हाँ, कोई भी सरकार हो मंत्री बन जाएगा। सुशूरो, वह अत्यंत साहसी होगा। नृप सेवकश्च, राजा का सेवक। चित्तई स्वरैर धर्मपदैर प्रसन्नो, मन से प्रसन्न है, वाणी से प्रसन्न है और धर्म आचरण से भी वह प्रसन्न रहता है सदैव। नृपानुरक्तो, राजा में विश्वास रखने वाला। रणकोविदश्च, और रण में रणनीति करने में वह अत्यंत कुशल होता है। नक्रस्तृतीय च नरस्य यस्य करोति सौम्यं सहितं सुताध्यै नित्यं सुहृदेव गुरु प्रसक्तं महाधनं पंडितम अप्रमेयम। नक्र मन मकर, वह तृतीय भाव में मकर राशि जिस मनुष्य के जन्म लग्न में तीसरे भाव में स्थित रहेगा तो वह निश्चित रूपेण यस्य नरस्य भवति तथा तस्य सौम्यम करोति, वह अत्यंत सौम्य शांत सुशील स्वभाव वाला होगा। सहितम सुताद्यई, पुत्र पौत्र आदियों से वह युक्त होगा। नित्यम सुहृद, प्रतिदिन और मित्र और देव एवं गुरु इन सब से वह सत्कार को पाने वाला होता है या उनका सत्कार करने वाला हो जाता है। महाधनम, बहुत धन वाला होगा। पंडितम अप्रमेयम, तथा अद्वितीय प्रतिभायुक्त महान विद्वान बन जाएगा। कुंभे तृतीय लभते मनुष्य मैत्रीं व्रतज्ञैर्बहुकीर्ति युक्तै क्षमाधिकै सत्यपरै सुशीलैर् गीतप्रियैर्गोपवरैः खलैश्च। तीसरे भाव में यदि कुंभ राशि हो, लग्न में लग्न कुंडली में तीसरे भाव में यदि कुंभ राशि हो तो वह मनुष्य मैत्री को प्राप्त करता है। किनके साथ मैत्री को प्राप्त करता है? वह जो है मनुष्य व्रतज्ञ, व्रत को के विधि विधान को जानने वाले और कीर्ति युक्त मान यशस्वी लोगों के साथ, क्षमाधिकई क्षमा कर स्वभाव वालों के साथ, सत्य परीर सत्यवादियों के साथ, सुशील ही सुशील जो आचरण में अत्यंत सुशील है ऐसे लोगों के साथ, एवं गीत प्रिय संगीत में रुचि रखने वाले, एवं गोपवरई मने ग्वालों के साथ तथा दुष्टजनों के साथ में भी, ये सब अच्छे चलों के साथ है और दुष्टों के साथ बराबर उसकी मैत्री बनी रहती है। मैंने दुष्ट और सज्जन और दुर्जन सब लोगों के साथ इसका मैत्री बनती है। पक्का नेता होता है इसका मतलब। पक्के नेता लोग क्या है, सबसे मित्रता रखते हैं, किसी के साथ विरोध करें तो मुश्किल पड़ेगा उनको। तृतीय भाव स्थित मीन राशौ नरम प्रसूतम भवित्तयुक्तम पुत्रार्वितम पुण्य धनैरुपेतम प्रियार्थितिम सर्वजनाभिरामम। तृतीय भाव में मीन राशि विराजमान है तो ऐसी स्थिति में जो नरम प्रसूतम जो मनुष्य जन्म लेता है वह कैसे होता है? बहुवित्तयुक्तम, अनेक प्रकार के धन से युक्त होता है। पुत्रान्वितम, पुत्र वाला होता है। पुण्य धनी रूपेतम, पुण्य रूपी धन से भी युक्त होता है। प्रियातिथिम, अतिथि प्रेमी होगा और सारे दुनिया में उसका नाम होगी, सभी लोगों का वह प्रिय पात्र होता है। सर्वजनाभिराम लोकाभिरामम रणरंगधीरम बोलते ना, लोकाभिरामम सर्वाभिरामम हो जाता है, सर्वजनाभिराम है ये। अब आता है चौथे भावगत राशि का फल बता रहे। मेषे मुखस्ते लभते सुखंच चतुष्पदेभ्यो वत विलासिनीभ्याम भोगैर्विचित्रै प्रचुरान्नपानै
पराक्रमोपार्जितमर्दनैश्च। यदि सुखस्थे मैंने चौथा भाव उसमें मेष राशि हो तो वह मनुष्य जो है सुखम लभते है, वह अवश्य विभिन्न प्रकार के सुख को प्राप्त करेगा। इन किन से सुख प्राप्त करेगा? चतुष्पदेभ्य, चार पैर वाले पशु पक्षी आदियों से वह सुख को प्राप्त करता है। और विलासिनीभ्याम, दो स्त्रियों से, होगी एक पत्नी अगर खैल या दो पत्नी, उनसे दो से बहुत नहीं, बहुवचन नहीं बोला इसीलिए। विलासिनीभ्याम, भ्याम दो औरत से वह सुख को पाने वाला होता है। भोगैर विचित्रैर प्रचुरान्नपानैः, विचित्र विचित्र भोगों के द्वारा भी वह सुख को पाता है। और अत्यधिक खाने पीने की भी वस्तुओं को लेकर के वह प्रचुर अन्नपान के द्वारा भी वह सुख को पाने वाला होता है। पराक्रमोपार्जित मर्दनैश्च, पौरुष से ही अर्जित धन और तथा मर्दन माने मालिश अथवा व्यायाम आदि के द्वारा भी वह सुख को प्राप्त करता है। उपमर्दन, तेल मर्दन, तेल लगाकर बढ़िया मालिश कर देते हैं उसकी, और बिल्कुल टनाटन रहेगा, इसीलिए नहीं मस्त। वृषे सुखस्ते लभते सुखानि, नरोति मान्यैर्विविधैश्च भोगैः, शौर्येण भूपाल निवेशनेन, प्रियोपचारैर्नियमैर्व्रतैश्च। सुखस्ते वृष, सुख भाव चतुर्थ भाव यदि वृषभ राशि हो तो सुखानी, सुख को प्राप्त करते हुए न रहा। किन से सुख प्राप्त करेगा? अतिमान्यैर सुखानी लभते, अत्यधिक सम्मानित लोगों के द्वारा वह सुख प्राप्त करेगा। विविधैश्च भोगैः, अनेक भोग के द्वारा भी वह सुख को प्राप्त करेगा। शौर्येण, पराक्रम से, भूपाल निषेवणेन, राजाओं की संगति से, प्रियोपचारी, मनोनुकूल व्यापार से, नियमैर, संयम नियम के पालन करने से, व्रतैश्च, व्रतों के द्वारा भी वह सुख को पाने वाला होता है। तृतीय राशौ सुख के सुखानि, लभेन मनुष्य प्रमदाकृतानि, जलावगाहिर्वन सेवया च, प्रभूत पुष्पांबर सेवनेन। सुख के मैंने चौथे भाव में तृतीय राशि मैंने मिथुन राशि हो तो वह इस प्रकार इन चीजों के द्वारा सुखानि लभेत, अनेक प्रकार सुखों को प्राप्त करता है वह मनुष्य। किन किन से प्राप्त करेगा? प्रमदाकृतानि, स्त्रियों द्वारा, जलावगाहिर, जल क्रीड़ा के द्वारा, वन सेवया च, वन आदि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में रहकर विहार करने से भी वह सुख को प्राप्त करता है। प्रभूत पुष्पांबर सेवनेन, विविध प्रकार से बहुत सारे पुष्प, वस्त्रों आदि का सेवन के द्वारा भी वह हमेशा आनंद सुख को प्राप्त करने वाला होता है। कुलीर राशि कुरुते सुखस्थो, नरम स्वरूपम सुभगम सुशीलम, स्त्री सम्मतम सर्वगुण समेतम, विद्या विनीतम जनवल्लभंच। कुलीर राशि कुरुते सुखस्थो, चौथे भाव में, चौथा राशि में कर्क राशि आ गई, कुलीर कर्क, कुलीर कहते हैं कर्क। चौथे भाव में जो है चौथा ही कर्क राशि आ गया, तब क्या होगा? वह नरम कुरुते, वह उस मनुष्य को यह सब प्राप्त करा देता है। स्वरूपम कुरुते, सुंदर रूप देता है। सुभगम, स्वरूपम सुभगम दोनों बोल दिया। शुभ का अर्थ होता है सुंदर, लेकिन सुंदरता के साथ साथ रूप में अतिशय सौंदर्य लेना पड़ेगा। या भग से ऐश्वर्य, भगवान बोलते ना, 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिसके उसका नाम भगवान। भग से नाम ऐश्वर्य माने वह सौभाग्यशाली होता है, अर्थ भी कर दिया। सुशीलम, और सुशील होता है। स्त्री सम्मतम सर्वगुण समेतम, स्त्री के साथ अनुकूल होता है, सर्वगुणों संपन्न होता है। समेतम विद्या विनीतंच, विद्या द्वारा वह विनम्रता को प्राप्त होता है। और जनवल्लभंच, ये भी जनता का प्रिय
बन जाता है। माने ग्रह स्थिति जो है जनता प्रिय से बना देता है। सिंहे सुखस्ते न सुखम मनुष्य प्राप्नोति जातो प्रचुर प्रकोपात कन्यां प्रसूतिंच दरिद्र संगान नरो भवेच्छील विवर्जितश्च। ये खराब है। चौथे भाव में सिंह राशि आ जाए, चौथे भाव में सिंह राशि आ जाए, सुखस्ते सिंहे मनुष्य न सुखम प्राप्नोति, मनुष्य किसी भी प्रकार का सुख को प्राप्त करेगा। जात प्रचुर प्रकोपात, और सदा ही भयंकर क्रोधी बने रहता है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ हमेशा। वो सुख कैसे पाएगा? खुद का ब्लड प्रेशर हाई रखता है हमेशा, तो सुख कैसे मिलेगा? क्रोधावेष्ट रहेगा हमेशा ही। कन्या प्रसूति, और जन्म देगा बेटी को, कन्या संतति वाला होगा। दरिद्र संगात, दरिद्रों की संगति के कारण से भवेच्छील विवर्जितश्च, सौजन्यशील आचरण आदि अच्छे आदि से रहित हो जाता है वो। कुमित्र संगो धन संश्रयाच्च कन्या गृहे बंधुगते मनुष्य पैशून्य संगात लभते सुखानि चौर्येण शुद्धेन विमोहनेन। ये कन्या राशि, कन्या गृह मैंने कन्या राशि आ गया कहाँ? चौथे भाव में। तब वह मनुष्य बंधुगत्य में चौथे भाव में, तो वह मनुष्य कैसे हो जाता है? कुमित्र संगो, सबसे पहले वह दुष्टों का संग करने लगता है, दुष्ट लोगों का संग करता है। धन संश्रयाच्च, धन के संग्रह के कारण से भी दुष्टों का संग करना पड़ जाता है उसको। पंचम में था ना, धन संश्रय के कारण से वो क्या करता है? दुष्ट जनों का संग करता है, कुमित्रों का संग करता है। पैशून्य संघात, और पिशुन चुगलखोर जो होते हैं उनके संग के कारण से ही असुखानी, अनेक प्रकार के दुख को से प्राप्त करना पड़ता है। कभी चुगलखोरों से सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, दुख ही मिलता है। ये चमचे है ना, लगता है शुरू में चमचों से जो आदमी को विश्वास कर लेते, पहले ना विश्वास पात्र बन जाते, बिल्कुल सही सही कहानी जा जाके रिपोर्ट देते रहेंगे, बिल्कुल सही। फिर देखते हैं हमारे हर बात विश्वास करने लग गए हैं, फिर अपने हिसाब से नाचना चाहना शुरू कर देते हैं, विश्वासघात करना शुरू करते हैं। ये पिछड़ों का काम है, इसलिए उनसे शुरू में लगता है सुख मिल रहा है, इन वास्तव में वो दुख ही देते हैं। असुखानी तीर्थ, दुखानी तीर्थ, चौर्येण शुद्धेन विमोहनेन, चोरीपना और विमोहन माने इंद्रजाल आदि विशुद्ध छल है जो, उसके द्वारा शुद्धेन विमोहनेन, उसमें भी होता है ना कि इंद्रजाल कर रहा है, वो एक तो ठगने वाला होता है और एक सच्चाई में कला है उसके पास, मंत्र सिद्धि है उसके पास, उसके द्वारा वो माया दिखा रहा है। जो माया भी है इंद्रजाल दिखाने वाला, वो अपनी वास्तविक सामर्थ्य दिखाना अलग होता है और एक झूठा जो है धोखा देना अलग होता है। इसे कहते देखो, इसे शुद्धेन विशेषण दिया, शुद्धेन विमोहनेन, और बीच में रखा हुआ है शुद्धेन चौरेण, दोनों ईमानदारी की चोरी, चोरी में भी ईमानदारी होनी, चोरी करें इन ईमानदारी से करेगा, विशुद्ध है? हाँ, पूछ पाछ करके देख करके दिखा करके सामने आमने सामने कर देगा। और इंद्रजाल आदि भी जो विशुद्ध का आदि करता है, अतएव जो उसको वो भी सब वास्तव में कष्ट ही अंत में पाना होता है। ये भी सब क्या होगा? विमोहने न असुखानी भवंती, इसके जुड़ेगा, सब तृतीयांत होता है साधन, और फल क्या है? असुखानी भवंती। तुला सुखस्ता च नरस्य यस्य करोति सौम्यम शुभ कर्म दक्षम विद्या विनीतम सततम सुखाढ्यम प्रसन्न चित्तम विभवै समेतम। तुला सुखस्था च, सुख भाव में चतुर्थ भाव में तुला राशि हो तो यस्य नरस्य तुला राशि भवती तस्मिन् प्रति करोति, वह राशि के स्वभाव प्रभाव से वह ऐसा कर देता है कि वह व्यक्ति सौम्यम, सौम्य हो जाता है,
शुभ कर्म दक्षम, शुभ कर्म करने में निपुण हो जाता है। विद्या विनीतम, विद्या से वह विनम्रता को प्राप्त करता है। सततम सुखाढ्यम, निरंतर सुख संपन्न होकर के और बढ़ते रहता है। प्रसन्न चित्तम, चित्त उसका सदा प्रसन्न रहता है। ये वही समेतम, और अनेक प्रकार धन से युक्त होता है। अलौ चतुर्थे विपदा समेतम, नरम सुतीष्णम परभीत चित्तम, प्रभूत सेवम गतवीर्य दर्पम, परे सुदक्षैर्मति वृद्ध विहीनम। चौथे भाव में यदि वृश्चिक राशि आ जाए, अली मने वृश्चिक, तब वह नरम विपदा समेतम करोति, उस मनुष्य को विपत्तियों से युक्त कर देता है। सुतीक्ष्ण उग्र स्वभाव वाला बना देता है। परभीत चित्तम, दूसरों से सदा भयभीत रहने वाला मन होता है उसका। प्रभूत सेवम, बहुत लोगों का वह सेवक बन जाएगा। गतवीर्य दर्पम, दूसरों के प्रभाव से वह नष्ट शक्ति एवं गर्व वाला होता है। परई सुदक्षैर मतिवृत्त विहीनम, और अत्यंत सुदक्षैर परैर, बुद्धिमान लोग मतिवृत्त भी हैं, उन लोगों के द्वारा विहीनम, व्यक्तियों के संपर्क से वह रहित हो जाता है। अच्छे लोगों के संपर्क से रहित हो जाता है और बुरे लोगों के संपर्क में चला जाता है, जिनके वजह से उसका गर्व हो, अभिमान है, सब शक्ति सब क्षीण होते जाता है। चापे सुखस्ते लभते मनुष्य, सुखम सदा संगरसे वनेन, तत्कीर्तनेनैव हयैर्विचित्रै, सेवा सुखम स्वेन निबंधनेन। धनुर्राशि यदि सुखस्ते चौथे भाव में हो तो मनुष्य, वह मनुष्य सुखम लभते, सदा सदा सुख प्राप्त करता है। किनसे? संगरसे वनेन, संग्राम में भाग लेने से वह सुख प्राप्त करता है। लड़ाई में भाग लेगा उसी में उसको सुख है। वैसे शांत बैठेगा तो सुख महसूस नहीं करता है। कोई लड़ाई झगड़ा हो, उसमें घुसे और उसे 2-4 थप्पड़ मारेगा किसी को, तब उसको लगता है हाँ आज काम ठीक हो गया हमारा, उससे सुख मिलता है उसको। तत्कीर्तनेनैव हयैर्विचित्रैर, और युद्ध संबंधी चर्चा से भी वह आनंदित होता है। और साथ साथ तत्कीर्तनेनैव, और हयैर्विचित्र ही, और विचित्र प्रकार के घुड़सवारी के द्वारा भी वह आनंदित रहता है। सेवा कार्य के द्वारा, और स्वेन निबंधनेन, अपने द्वारा निमित्त जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी वह सुखम प्राप्त होती, सुखम लभते, और सुख को प्राप्त करता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति सेना आदि में अधिकारी हो सकता है। मृगे सुखस्ते सुखभांग मनुष्य, सदा भवेत्तो यनिषेवणेन, उद्यानवापि तटसंगमेन, मित्रोपचारे सुरत प्रधाने। यदि चौथे भाव में मकर राशि हो तो वह मनुष्य तो यनिषेवणेन सदा भवेत्, और सदा ही जल के संपर्क से, जल में उत्पन्न वस्तुओं के द्वारा, जहाज की सेवा के द्वारा वह सुख को प्राप्त करता है। उद्यानवापि तटसंगमेन, उद्यान में, तालाब के किनारे इत्यादि में भी, उनके द्वारा भी वह सुख को प्राप्त करता है। सुखभांग मनुष्य, वह मनुष्य सुख का भागी हो जाता है। और कैसे? मित्रोपचार ही, मित्रों के साथ व्यवहार करने से, सुरत प्रधान ही, स्त्री के साथ विहार करने से वह सदैव सुख के अनुभव करता है। घटे सुखस्ते प्रमदाभिधानात्, प्राप्नोति सौख्यम विविधम मनुष्य, मिष्टान्नपानै फलशाकपत्रैर, विदग्ध वाक्य समुत्सुकत्वैः। चौथे भाव में एक घट माने कुंभ राशि हो तो प्रमदाभिधानात्, वह मनुष्य स्त्री के सहयोग से क्या करता है?
मिष्टान को प्राप्त करने वाला होता है। प्रमदा अभिधानात् सौख्यम प्राप्नोति, विविधम सौख्यम प्राप्नोति, अनेक प्रकार के सौख्य को प्राप्त करता है। और मिष्टान्न पानी, मिष्टान्न माने मिठाई आदि, अन्न पान, बढ़िया बढ़िया माल पानी, बढ़िया बढ़िया भंडारा मिलते रहेगा, खा पी करके वो बड़ा प्रसन्न रहेगा, इसे सुख प्राप्त करता है। और फल, शाक, पत्र, पत्र से तांबूल आदि पदार्थों से भी वह सुख को प्राप्त करेगा। सौख्यम लभते, सुख भाव को प्राप्त करता है। और समुत्सुकत्वैहि, सम उत्सुकत्वैहि, अर्थात वैदुष्यपूर्ण बातों तथा उत्सुकता आदि पैदा करने वाली बातों से विविध प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। विदग्ध वाक्य यानी वैदुष्यपूर्ण वाक्य एवं समुत्सुकता ही, उत्साह को बढ़ाने वाले, उत्सुकता को बढ़ाने वाले जो वाक्य है, उनके वाक्यों को श्रवण करके उनके द्वारा विविध प्रकार के वह सुखों को प्राप्त करता है। मीने सुखस्ते तो सुखम मनुष्य प्राप्नोति सौख्यम जल संश्रयेण, शनैश्चरो देव समुद्भवैश्च, स्थानै स्वस्थै सुधनैर्विचित्रैः। सुख भाव में चौथे भाव में मीन राशि होगा तो सुखम मनुष्य, वह मनुष्य को वह सुखम प्राप्त होती, मनुष्य सुख प्राप्त कर लेता है। किनसे प्राप्त करेगा? मीने सुखस्ते तो सुखम मनुष्य प्राप्त होती, सौख्यम जल संश्रयेण, और जल के आश्रय से भी सुख को प्राप्त करता है। शनैश्चरो देव समुद्भवैश्च, देवताओं के निमित्त संचित जो भूमि एवं धन से भी वह प्राप्त कर लेता है। सुवस्त्रैः सुधनैर् विचित्रैः, हाँ, वस्तुओं के द्वारा, सुंदर वस्त्रों आदियों के द्वारा भी, सुंदर पदार्थों के द्वारा धन से ही प्राप्त कर लेता है। विविध प्रकार के धन से सुख भोग करता है। शनैः देवसुद्मैः, शनि शनि महात्मा भगवान को नहीं लेना है यहाँ पर, शनि को वहां जोड़ दो। देव समुद्भवैहि शनैहि स्थानैहि स्वस्त्रैहि सुधनि विचित्रैहि चरा सन व सौख्यम प्राप्नोति, जोड़ेगा। देवताओं के निमित्त संचित जो भूमि, देव समुद्भवै का अर्थ कर रहे हैं, देवताओं के निमित्त संचित जो भूमि है और स्थान मकान आदि है, और सुवस्त्र ही वस्तु है, वस्त्र है, और सुधन ही धन आदि, विचित्र धन आदि, विविध प्रकार के धन से वह सुख को प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार से चौथे भाव में 12 राशियों का फल वर्णन कर दिया। पंचम भावगत राशियों का फल वर्णन करने जा रहे हैं। मेषे सुतस्ते लभते मनुष्य प्रियेण पुत्रान्वित चेतसा च, सुरात् सुखानि यकृतानि यानि पापानुरक्ता कुलचित्तयुक्तः। यदि पंचम भाव में मेष राशि हो, उसमें जो ग्रह रहेंगे उसका प्रभाव अलग, ये राशि मात्र का बता रहे हैं, और उस राशि में कौन ग्रह रह रहा है, और राशि के अनुरूप है, भाव के अनुरूप है कि विपरीत है, फिर ग्रह का भी क्या प्रभाव है, उस ग्रह साथ में कौन है, या उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, उस पर किन की दृष्टि पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसलिए अलग अलग प्रकार से फलादेश कर रहे हैं, इन सब को दिमाग में रख के चिंतन करना पड़ता है। हर एक भाव में जहाँ जहाँ ग्रह है विशेषतर वहाँ पर लिख लो अलग से, शुरू में अभ्यास करना पड़ेगा। 9 ग्रह है ना, 12 घर है, 12 घर में 9 ग्रह अलग अलग रहेंगे ना। कोई ग्रह ऐसे भी घर होंगे जिसमें एक भी ग्रह नहीं है, मैंने एक एक खंड में घर में एक एक घर में मान लें तो 3 घर खाली होगा, उसे छोड़ दो, उसकी चिंतन करना नहीं। बाकी में देख लो कौन सी घर में कौन सा राशि है ना, भाव कौन सा है, राशि कौन सा है, और ग्रह कौन सा है, और वह ग्रह का दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, उस ग्रह पर दृष्टि किन की आ रही है, और उस ग्रह के साथ कौन है, मित्र शत्रु आदि, जिनकी दृष्टि पड़ रही है वो भी मित्र आदि का है या नहीं, किनका है,
और इसका दृष्टि जिन पर जा रहा है, मित्र पर जा रहा है कि शत्रु पर जा रहा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। पर लिखने करके अभ्यास करते ऐसा है तो आप इसमें जाओ, लिस्ट बना लेना इसका भी सारी, अमुक भाव में अमुक राशि हो, अमुक ग्रह हो, पता है पहले किस भाव में कौन सा ग्रह हो, उन श्लोकों को इकट्ठा करो, फिर बला बल तय करके उनके अंश आदि पर आधार निर्भर हो करके निर्णय लेना पड़ता है। ये जो फल बताते हैं जिनमें से राशि के आधार पर उसको कौन सा फल मिल रहा है, ग्रह के आधार पर कौन सा फल मिल रहा है, भाव के आधार पर कौन सा फल मिल रहा है, ये सब ध्यान में रखते हुए फलादेश होता है। कठिन काम है ना, फलादेश सबसे कठिन काम होता है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका इसका है मंत्र सिद्ध कर लो। 17.5 लाख जपना पड़ता है भृगु मंत्र, तो भृगु महर्षि प्रसन्न हो जाएंगे। तो हो सकता है एक अनुष्ठान से ना भी हो, 2 4 5 करना पड़ जाए। जब प्रसन्न हो जाएंगे आपके अंतःकरण से वो वही प्रेरणा देते रहेंगे। आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत देख लिया, ग्राहक को मित्र देख लिया, भाव का फल देख लिया, लग्न का फल देख लिया, सामान्य देख लो, और उस ग्रह के सामने मैं जैसे करता चिन्हित कर देता हूँ, माइनस डाल देता हूँ खराब है, क्रॉस है तो बहुत खराब है, बिंदी रख देना मध्यम है, टिक मार देना बहुत अच्छा है, 4 कोठी में बांट देता हूँ, ज्यादा नहीं करता, और फिर बैठ जाओ। अभी ऐसा है ये जो है पैदा हो रखा है, आदमी का क्या होगा, क्या करना है इसके लिए, प्रश्न डाल दो, प्रश्न का जवाब आएगा। लिखते इसको जो ये व्रत करना, ये पूजा करनी, ये पाठ करना, ये नग पहनना, ये जब मंत्र जपना है, ये करना वो करना, लिखते जाओ। वो सबसे सरल तरीका, झंझट का नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। लोग दक्षिणा दे न दे, आदमी दिमाग खराब हो जाता। पंडित लोग यही तो खराब हुआ, पंडितों ने क्यों मेहनत करना छोड़ा, इसी वजह से। वो आदमी आ गया 1.25 रुपये दे देगा, आप बताओ 1.25 रुपये का जमाना है क्या। इसे देखकर पंडितों ने सब शॉर्टकट कर दिया। सुतस्ते मेषे पंचम भाव मेष राशि हो तो वह मनुष्य को क्या लाभ होता है, मनुष्य लभते प्रियेण पुत्रान्वित चेतसा च, प्रियजनों एवं पुत्र से अधिक स्नेह को पाने वाला होता है। प्रियण ने प्रियजनों से और पुत्रान्वित चेतसा च, अधिक स्नेह से रग युक्त पुत्र से युक्त भी हो जाता है। सुराज सुखानी कृतानियानी, अपने ही सत्कर्मों के द्वारा, सुखानी कृतानियानी, जितने सुख के साधन आदि को प्राप्त करता है उसे सुख भी पा लेता है। लेकिन परंतु पापानुरक्ता कुलचित्त युक्त हो, पाप कर्मों में आसक्त रहने वाला होने से व्याकुल चित्त वाला भी बना रहता है। सब सुख साधन है, सुख भी है, लेकिन चित्त शांत नहीं है। आज ही दोपहर में एक माई का फोन आया, बहुत पैसा तो पता नहीं कितना है, ठिकाना ही नहीं, लेकिन बोलती है क्या, स्वामी जी ठीक से नींद नहीं आ रही है, चित्त व्याकुल है, परेशान हूं मैं, कुछ उपाय कराओ। देखो यही आ गया, सब सुख है उसके पास, उसके लिए गाड़ी अलग, बढ़िया गाड़ी, बड़ी गाड़ी सी, बहुत बड़ी, कई फैक्ट्रियां हैं पति का पैसे कमी है ही नहीं, जो मांगे वो दे दिया, सोना चांदी तो ढेर है उसके पास, फिर न नींद है उसको, न चैन है, चित्त हमेशा व्याकुल रहता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट प्रॉब्लम है, इसलिए बिल्कुल सही बताते, कई जगह एकदम फिट बैठ जाता है इसका बात। वृषेषु तस्ते नियतम मनुष्य प्राप्नोति कन्याम सुभगाम स्वरूपाम अपत्यहीनाम बहुकांति युक्ताम सदानुरक्ताम निज भर्तृधर्म में। यदि पुत्र भाव में, पंचम भाव में सुत
माने पुत्र भाव, पंचम भाव में वृषभ राशि हो तो वह मनुष्य नियतम कन्याम सुभगाम स्वरूपाम प्राप्त होती। वह मनुष्य सौभाग्यशालिनी सुंदरी कांति से तेजस्वी से युक्त अपत्यहीनाम, लेकिन संतान रहित बहुकांत युक्ताम, जो निरंतर पति के में अनुरक्त सदानुरक्ताम महान पतिव्रता नारी होगी, हो निज भर्तृधर्म में और अपने पातिव्रत्य पति पारायण धर्म में कोई कमी नहीं रखती है कि ऐसी पत्नी उसे मिलेगी किंतु वह संतानहीन हो। देखो कितना गड़बड़ है, पतिव्रता है, सब कुछ है, सब सद्गुण है, ऐसी औरत मिली लेकिन उसके माध्यम संतान नहीं मिलता है। यदि पंचम भाव में क्या राशि हो, वृषभ राशि हो तो